टीजीटी पीजीटी कला सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में स्वागत है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया पाल शैली, जैन शैली, आज तीसरा क्या है? अपभ्रंश शैली। क्या है? अपभ्रंश शैली। हमने आपसे एक ही मैप में क्या एक मैप में आपको बना करके बताया था। क्या बताया? यानी आपसे एक मैप में बना करके हम हल्का से जिक्र कर दिया था। ठीक है, तो जो है आपको जो जिक्र किया था वो आपको हल्का से देखेंगे क्या। हम देखेंगे ये हम आपसे जब बता रहे थे कि यहाँ जो है क्या ये यहाँ से स्थान लेकर के क्या है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ये राजस्थान हमने आपको बताया था। क्या बताया था? राजस्थान बताया था। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ये स्टेट क्या बताया था? गुजरात बताया था। क्या बताया था? गुजरात। ये गुजरात बताया था। और फिर हल्का से ये हल्का से हम लिया क्या महाराष्ट्र। क्या ले गया? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र जब ले लिए तो यहाँ हमने तीनों को क्या बताए थे यानी कौन सी शैली है। यहाँ कौन सी शैली है आपको हमने बताया था। कौन सी शैली है? जैन शैली है। कौन शैली है? जैन शैली। तो जैन शैली को हम बताए थे। क्या बताए थे? जैन शैली। तो जैन शैली कब से कब तक रही और आप लोग जानते रहिए। तो जैन शैली जो है 1000 क्या 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 क्या 1500 ईस्वी तक ये जो है रही। ये जैन शैली का स्टार्ट जो होता है 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक रही। और आपसे हम आपसे बताएं अब हम यहाँ क्या अब हम पढ़ा दिए पाल शैली पढ़ा दिए। क्या पढ़ाए हैं? पाल शैली पढ़ाए हैं। तो पाल शैली में हम पढ़ाए हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या ये तो पाल शैली हमने पढ़ाया। तो पाल शैली के प्रमुख केंद्र देखेंगे नेपाल। क्या है? नेपाल। और ये क्या है? ये चीज क्या है? ये बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल। तो बंगाल देखेंगे। क्या देखेंगे? बंगाल। यहाँ हम लिख लेंगे बंगाल। तो बंगाल आपको लिखा। और फिर यहाँ जो है हम क्या लिए? बिहार। क्या लिए? बिहार। ये जो है किसका यानी प्रमुख शैली यानी किसकी जो है प्रमुख केंद्र है ये पाल शैली के। क्या है? पाल शैली। तो पाल शैली का ये केंद्र है। क्या है? पाल शैली का जो है ये केंद्र है। क्या है? पाल शैली के केंद्र। ये आपको ये केंद्र जो है जैन शैली के हैं। क्या ये केंद्र की बात करेंगे तो ये जो है आपका केंद्र और जो है फिर उसके बाद देखेंगे तो हम ये आपको पाल शैली तो पाल शैली के जो समय पीरियड है आपका नववीं से क्या नववीं नववीं से तो नववीं से लेकर के 12वीं 12वीं ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी ये ईस्वी तक है। क्या 9वीं से 12वीं ईस्वी तक है। और इसके बाद जो है ये बीच में क्या हल्का से हम देखेंगे क्या ये हम देखेंगे यहाँ से कट मार करके यहाँ देखेंगे जिसे भारत की क्या कहा जाता है? धड़कन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की धड़कन कहा जाता है। तो भारत की धड़कन कहा जाता है। ये जो है कभी कभी जो है क्या भारत की धड़कन। तो भारत की धड़कन जो कहा जा रहा है ये हल्का से आप ध्यान देंगे। ठीक, तो भारत की धड़कन तो भारत की धड़कन देखेंगे ये किसको यानी आप जो है यहाँ कौन है यानी कुछ स्टेट यहाँ हल्का से आपका ये ले रहा है उत्तर प्रदेश। क्या ले रहा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश ये आपको याद रहना चाहिए। यानी अपभ्रंश शैली तो अपभ्रंश शैली का जो समय पीरियड है क्या इसका जो अपभ्रंश शैली का जो समय पीरियड है इसका प्रमुख केंद्र यानी अब आपका जो है कौन शैली रही है? यहाँ अपभ्रंश शैली रही। क्या रही है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश शैली क्या अपभ्रंश शैली तो अपभ्रंश शैली जो है
क्या ये अपभ्रंश शैली का समय क्या है 15वीं से लेकर के क्या 15वीं से लेकर के 16वीं ईस्वी तक 16वीं ईस्वी तक ये 16वीं ईस्वी तक रही क्या अपभ्रंश शैली से 15वीं ईस्वी से लेकर के 16वीं ईस्वी तक रही। इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब मैंने आपसे पूछा जाएगा प्रारंभ क्या पूछा जाएगा भारत में लघु चित्रों की प्रारंभ कहाँ से हुई तो पाल शैली हो रहा है कि नहीं, ये 9वीं पहले आ रहा है। उसके बाद जो ना यहाँ 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी यानी दूसरे स्थान पे ये है यानी यहाँ लघु चित्र प्रारंभ हुआ। उसके बाद अपभ्रंश शैली यानी 15वीं से लेकर के 16वीं क्या 16वीं ये आपको मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम हल्का से चलेंगे क्या, अब हम लेंगे फिर हम आपको लेंगे यानी अपभ्रंश शैली क्या है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश शैली क्या अपभ्रंश शैली तो अपभ्रंश शैली क्या रही ये आपसे सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या अपभ्रंश शैली का विषय क्या रहा है यानी जब विषय पूछा जाएगा क्या विषय जब पूछा जाएगा इसके विषय क्या है पूछा जाता है हिंदू क्या हिंदू धर्म क्या है या हिंदू धर्म हिंदू धर्म क्या हिंदू धर्म। तो ये हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हिंदू धर्म। तो ये हिंदू धर्म की बात हम कर रहे हैं यानी हिंदू धर्म से संबंधित क्या है हिंदू धर्म। ठीक, इसके बाद जो है और एक पॉइंट मिला क्या है जैन धर्म क्या जैन धर्म। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है यानी याद कर लीजिए यानी अपभ्रंश शैली में जो चित्र बने हैं कैसे यानी हिंदू धर्म क्या हिंदू धर्म व जैन धर्म से संबंधित चित्र बने। आप लोग को एकदम बढ़िया से नोट्स बनाना और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम देखेंगे क्या देखेंगे और ये जो है हम देखेंगे हिंदू धर्म क्या देखेंगे हिंदू धर्म। यहाँ देखेंगे हिंदू धर्म ये आपको याद करने का हिंदू धर्म से संबंधित आपको पुस्तक लिखना है। ठीक है क्या या चित्रित ग्रंथ लिखना है। तो ये जो है हिंदू धर्म जो है पुस्तक तो हिंदू धर्म पुस्तक आपकी बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। ट्रिक है क्या जो ट्रिक है आपको दुर्गा माँ कब गिरी क्या दुर्गा माँ कब गिरी क्या दुर्गा माँ कब गिरी। ठीक है ये आपको सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है और इसको में है क्या अब इसमें हम जो है अब जैन धर्म हमने यहाँ क्या लिखा है यहाँ जैन धर्म। तो जैन धर्म की पुस्तक क्या जैन धर्म तो जैन धर्म पुस्तक तो जैन धर्म की पुस्तक कौन कौन सी है तो ये जैन धर्म से संबंधित पुस्तक आपकी बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म की पुस्तक की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कौन लेते हैं। ठीक है पहले देखेंगे इसका ट्रिक क्या है जकमू यानी जकमू ये जकमू क्या है ट्रिक है ट्रिक है आप लोग याद किए रहिए। तो जब भी आप जो परीक्षा देंगे ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको कहीं भागने और दौड़ने की बात नहीं है। तो ये आपको आज से पूछा जाएगा अपभ्रंश शैली। तो अपभ्रंश शैली में जो विषय है हिंदू धर्म व जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं तो आपको हमने यहाँ ट्रिक लिखा हूँ ये आपको इम्पोर्टेंट हो गया ये बहुत इम्पोर्टेंट है जैन धर्म पुस्तकें। तो कौन कौन है तो ये जकमू तो जे लिख सकते हैं कि नहीं जे फिर के क्या के यम जकमू यम यू ये आप लिख सकते हैं ये आप लिख लेंगे कि नहीं। इसका मान लीजिए ये जकमू तो जे के यम यू तो ये इंग्लिश में कर लीजिए। तो जकमू जैसे आपका क्या हो जाएगा जौनपुर क्या हो जाएगा जौनपुर। तो जौनपुर में क्या आपको याद रहना चाहिए जौनपुर। ठीक है तो जौनपुर अब फिर देखेंगे क्या है के तो के क्या है अब हम देखेंगे तो के क्या है आपका कन्नौज क्या हो गया कन्नौज।
कन्नौज, ठीक है, कन्नौज। ये कन्नौज और देखेंगे क्या, कन्नौज। ये कन्नौज हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे, कन्नौज, जौनपुर, ठीक है। अब हम देखेंगे कन्नौज, तो हम कन्नौज देख रहे हैं, कन्नौज, ठीक, ये कन्नौज। या मथुरा, क्या, मथुरा, तो मथुरा। और यो उज्जैन, क्या, उज्जैन, उज्जैन। ये मिला कि नहीं मिला, यानी आपको क्या, जखमू, जौनपुर, कन्नौज, मथुरा, उज्जैन, ये मिला। और जब ये मिल गया तो आप सबसे बढ़िया ये याद किए रहिए, क्या, हम देखेंगे क्या मिल रहा है, क्या क्या है। अब हम इसी पे क्या, अब इसी पे हम एक जो है अब पुस्तकों का नाम बताएंगे, क्या कहेंगे। अब जो है इनके जो है कौन कौन पुस्तकें मिले, पहले हम इसका धर्म, जैन धर्म पुस्तकें मिली, कहाँ मिली, जौनपुर मिले, कन्नौज में मिले, मथुरा में मिले, उज्जैन में। ये जैन धर्म यानी जैन धर्म से संबंधित पुस्तकें मिली। तो जैन धर्म से संबंधित जो पुस्तकें मिली हैं ये आपको याद रहना चाहिए। ये प्रमुख जो है आप सॉरी आप जो है जैन धर्म पुस्तकें मिली तो किस शैली में, अपभ्रंश शैली में, ठीक है, अपभ्रंश शैली में। तो हम आपको फिर देखते हैं, तो हम फिर देखेंगे क्या, हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे जैन धर्म संबंधित। तो जैन धर्म संबंधित पहले हम पुस्तक लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, जैन, जैन धर्म संबंधित, संबंधित पुस्तक, पुस्तक, जैन धर्म संबंधित पुस्तक। तो जैन धर्म संबंधित पुस्तक आ गया, क्या आ गया, जैन धर्म पुस्तक आ गया। और यहाँ आएगा हिंदू, क्या आएगा, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित, संबंधित पुस्तक, पुस्तक, जैन धर्म से संबंधित पुस्तक आया। और फिर आया क्या आया, हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तक। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, हम आपको फिर लेके चल रहे हैं। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर, तो पहला नंबर, अब इसका जो है पुस्तकों का ट्रिक याद कर लीजिए, अभी हम केंद्र के बता दिए। अब इसका जो है हम इसका ट्रिक बता रहे हैं, क्या बताएंगे, नाव, यानी इसका ट्रिक क्या है, क्या, इसका पहले देखेंगे ट्रिक, क्या देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। तो इसका ट्रिक हम देख लेते हैं, क्या, इसका ट्रिक हल्का से हम देखेंगे, यानी इसका ट्रिक क्या है, नाव, क्या है, नाव। तो के एन ओ डब्लू, ये लिखते हैं जैसे आप लोग नॉलेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, ठीक, ये आप लोग याद किए रहिए। ये जब याद करेंगे नाव, तो ट्रिक क्या होता है, के एन ओ डब्ल्यू, नाव। तो नाव में क्या होता है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो आपको मिल गया। जब एक ही ट्रिक मिल गया तो आप पहला पुस्तक लिखेंगे, के से क्या हो गया, कल्प, या कल्प सूत्र, याद हो गया, सभी बच्चों को याद हो जाएगा, सभी हमारे प्रिय मित्रों और भाइयों, सभी छात्र छात्राओं को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको तैयार हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम देखेंगे यानी कल्प सूत्र, तो कल्प सूत्र है। दूसरा क्या है, अब जैसे नाम, तो ना यन है, तो यन से क्या होगा, निश्चित चूड़, क्या हो जाएगा, निश्चित चूड़, याद हो जाएगी नहीं, निश्चित क्या है, निश्चित चूड़, निश्चित चूड़। ये निश्चित चूड़ देखेंगे, क्या देखेंगे, निश्चित चूड़ देखेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, आप जो है पहला जो है कल्प सूत्र, दूसरा जो है निश्चित चूड़, तीसरा जो है क्या है, औषधि का, ओ धी, ओ आ रहा है, ओ तो आप याद करिए, ओधि नियुक्ति, क्या है, ओधि नियुक्ति, ओधि नियुक्ति, ठीक है। ओ से ओध यानी ओधि नियुक्ति हो जाएगा। डब्लू, डब्लू
डब्लू देखेंगे क्या, ये चौथी बुक है, तो चौथी बुक क्या, उत्तरा, ठीक है ना। ये जो है उत्तरा अध्ययन, क्या, उत्तरा अध्ययन, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो उत्तरा अध्ययन ये, तो ये आपको देखेंगे उत्तरा, क्या, ये हम सबसे पहले देखेंगे उत्तरा, तो उत्तरा अध्ययन क्या, अध्ययन, ये उत्तरा अध्ययन क्या है, उत्तरा अध्ययन, तो उत्तरा अध्ययन सूत्र है, क्या है, उत्तरा अध्ययन सूत्र, ये उत्तरा अध्ययन सूत्र है। और यहां तक हम आपको बताएं, ठीक है, याद हो गया कि नहीं, के से कल्पसूत्र, यन से निश्चित चूड़, ओ से औषधि निक, और यू यानी डब्लू, डब्लू यानी जो है यू, यहाँ हम जैसे हम डब्लू नाव लिखते हैं, मान लीजिए आपको नहीं पकड़ में आ रहा है, अरे सर जी डब्लू लिखा है, डब्लू चलो हम यू कर दिए, क्या कर दिए, यू कर देते हैं, क्या कर दिए, यू, केनऊ, कनऊ, कनऊ बोला थे कि नहीं बोलते, हाँ, जब कनऊ बोला थे, तो जब कनऊ बोला था कनऊ याद गए, कहते ना आज ये कनवा जाता है, कनऊ जाता है, ठीक है। कुछ महिलाएं जो है भाभी भी लगती हैं, हमारी भाभी जो है ननिहाल की, का ननिहाल की हमारी भाभी हमें कनऊ बोल दी, तो हम बहुत बढ़िया याद कर लिए कि कनऊ, KNOU, कनऊ, तो कनऊ याद हो गया, के से कल्पसूत्र, यन से निश्चित चूड़, ओ से ओधिनिक्ति, और यू से क्या हो गया, उत्तराध्ययन सूत्र, ठीक। अब हम चलेंगे हिंदू धर्म से संबंधित, अब ये इनका ट्रिक, हम ये ट्रिक ले रहे हैं, ये भी ट्रिक में याद कर लेंगे, क्या लेंगे, अन्य दुर्गा माँ कब गिरी, दुर्गा माँ, दुर्गा माँ कब गिरी, दुर्गा माँ कब गिरी, ये आपको याद रहना चाहिए, क्या, दुर्गा माँ कब गिरी, और ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है और याद किए रहिएगा। तो दुर्गा माँ कब गिरी, पहले हम लेंगे दू से क्या लेंगे, दुर्गा सप्तशती, क्या लेंगे, दुर्गा, याद कर लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, ये याद करिए, क्या, दू से क्या हो गया, दुर्गा सप्तशती, और फिर जो है क्या लेंगे, और आपको देखेंगे माँ से मार्कंडेय पुराण, क्या, दूसरा क्या हो गया, मार्कंडेय, तो आपको याद रहना चाहिए क्या, मार्कंडेय पुराण, तो मार्कंडेय पुराण, तो मार्कंडेय पुराण जो है क्या, मार्कंडेय पुराण, तो मार्कंडेय पुराण क्या है, मार्कंडेय, तो मार्कंडेय पुराण जो है आपको याद रहना चाहिए, मार्कंडेय पुराण, आने ये दूसरी पुस्तक हो गई, माँ से क्या आ गया, मार्कंडेय पुराण, क से क्या हो जाएगा, अभी हम बताएंगे, क से काम सूत्र, क से क्या हो गया, काम सूत्र, तो काम सूत्र हो गया, क्या, काम सूत्र हो गया, ब क्या है, बसंत, बाल गोपाल, क्या हो जाएगा, बाल गोपाल स्तुति, क्या है, बाल गोपाल स्तुति, बाल गोपाल स्तुति, तो बाल गोपाल स्तुति हो गई। और पांचवा आपका क्या है, पांचवा बुक का क्या नाम है आपका, जो है रति रहस्य, क्या हो गया, रति, यानी पहले गी लेंगे, क्या लेंगे, गीत से क्या हो गया, गीत गोविंद, क्या, गीत गोविंद, तो गीत गोविंद हम ले लिए, क्या ले लिए, गीत गोविंद ले लिए। और री, तो री जो है क्या, एक पुस्तक और आ रही है, और हम यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे, क्या, छठवें बुक का नाम लिख दे रहे हैं, क्या, छठवां बुक और लिख दे रहे हैं, छठवें बुक का, ठीक, तो छठवां बुक हम आपको यहाँ पे दर्शा रहे हैं, क्या, ये छठवां बुक है, तो छठवां बुक क्या है, रति रहस्य, क्या, रति रहस्य, तो रति रहस्य, क्या, रति रहस्य, ये क्या, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी,
ये मेरा उम्मीद है कि आपको चाहे नए स्टूडेंट थे तो बेचारे इतने पाएंगे तो खुश हो जाएंगे कि सर इतने बढ़िया पढ़ाते हैं, और पुराने भी तो छात्र तो और उछल कूद मचाएंगे कि सर इतना बढ़िया ट्रिक बता दिए। कनाऊ है तो कनाऊ याद रहेगा कि नहीं? हमारे जो है जितने कला विद्यार्थी हैं, यदि इसमें से एक भी प्रश्न आ जाए तो क्या गलत हो जाएगा? कनाऊ याद कर लेंगे तो जैनेतर पुस्तक पूछे, जैन पुस्तक पूछे तो जैन पुस्तक कनाऊ याद कर लीजिए। आपके हिंदू धर्म की जो है संबंधित पुस्तकें पूछे तो आप दुर्गा माँ कब गिरी याद कर लेंगे कि नहीं गिर लेंगे? बना लेंगे ना? बताइए, बन जाएंगे ना? तो ठीक, अब मैं आगे बढ़ूं? ठीक, बढ़ रहे हैं, याद हो जाएगा ना? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग जो है रिजल्ट हमें पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। हमारे आपके जो है हमारे हमें सोच रहा हूं कि चंद्रा क्लासेस प्रयागराज से लड़का टॉप करके जाए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का, यही मेरा प्रयास है। क्या? और टॉप कराएंगे, जरूर कराएंगे, ये मेरा वादा है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगी। क्या? आप जब मेहनत करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि आपको मैं जरूर टॉप करा दूंगा, ये मेरे वादा है। आपका 118-20 से कम नहीं आएगा। क्या? 118-20% से कम नहीं आएगा, इतना बढ़िया मैं आपको रटा दूंगा, क्या बताएं। और हम देखेंगे, अब हम इसमें देखेंगे क्या, हम पहले देखेंगे विशेषताएं। क्या देखेंगे? विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, तो विशेषताएं आपको सब चीज मिल गया और मिला भी है और बता भी दिया। अब विशेषताएं देखेंगे, यानी कागज। क्या? कागज, कागज है। फिर देखेंगे कपड़ा है। क्या? कपड़ा, कागज, कपड़ा। और देखिए इसमें बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं। क्या मिल रही है? कागज, कपड़ा, ताड़पत्र, ताड़पत्र। ठीक, ये ताड़पत्र यानी कागज, कपड़ा और ताड़पत्र, भोजपत्र, यानी जो है ये जो है चित्रण किया गया। कौन? अपभ्रंश शैलियां का जो है चित्र बनाई गई है। तो कागज पे हम बताएंगे कौन कौन सी हुई है और हम फिर आपको ले चलेंगे। ठीक है, और जो है ये इसमें हम जब इतने बता रहे हैं और इसका सर्वाधिक यानी अपभ्रंश शैली का सर्वाधिक चित्रण जो है किस पर किया गया है, तो अपभ्रंश शैली की बात करेंगे। देखिए यहाँ कोई बताता नहीं है अपभ्रंश। क्या? अपभ्रंश, तो अपभ्रंश शैली क्या? अपभ्रंश शैली में, अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली पूछा जाएगा। अपभ्रंश शैली चित्र किस पर सर्वाधिक चित्रण किया गया है, तो अपभ्रंश शैली में सर्वाधिक चित्रण की बात कर रहा है। क्या? सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक चित्रण। तो सर्वाधिक चित्रण किस पर किया गया, ये आप लोग याद किए रहिए। याद करेंगे तो यानी कागज पर। किस पे किया गया? कागज पर। ठीक, कागज पर, कागज पर किया गया। ठीक, याद किए रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश शैली का सर्वाधिक चित्रण किस पर किया गया? सर्वाधिक चित्रण किस पर किया गया? कागज पर किया गया। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है। दूसरा पॉइंट बन रहा है यानी अपभ्रंश शैली में यानी कितने चश्म के चेहरे बने हैं, तो सवा चश्म। क्या? याद किए रहेगा, सवा चश्म, सवा चश्म, सवा चश्म के चेहरे, सवा चश्म के चेहरे बने बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बढ़िया से मटेरियल देने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग जो है अपना नोट्स तैयार करिए। यानी अपभ्रंश शैली में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है, तो रंग कौन है? अन्य रंग देखिए। क्या? रंग, तो रंग क्या है? सुनहरे, सुनहरे। तो सुनहरे रंग क्या है? सुनहरे, चमकदार, चमकदार रंग, सुनहरे चमकदार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये याद किए रहेगा। सुनहरे रंग, सुनहरे चमकदार रंग का प्रयोग हुआ है, ये हुआ है। फिर अगला पॉइंट हम आपको
और देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अपभ्रंश शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि क्या है। तो ये जो है इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो पृष्ठभूमि देख लेंगे। पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि, ये पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं क्या, ये पृष्ठभूमि की बात पूछ रहा है। तो पृष्ठभूमि कैसी है, लाल रंग, क्या है, लाल रंग। तो लाल रंग, ठीक है। तो ये लाल रंग है, इसके जो है रेड कलर, क्या बोलते हैं, रेड कलर, CLOUAR, कलर, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रहना चाहिए, रेड कलर। तो ये रेड कलर यानी आपको याद रहना चाहिए, यानी चित्र के अपभ्रंश शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है, और क्या है, लाल, यानी रंग, लाल रंग की पृष्ठभूमि है। और हम आगे चलेंगे, फिर लेके चलेंगे, यानी इसमें पूछा जाएगा अपभ्रंश शैली में, अपभ्रंश शैली में, अपभ्रंश शैली में चित्रों की सीमा रेखाएं, क्या, चित्रों की सीमा रेखा, तो सीमा रेखा की बात कर रहा है क्या, सीमा रेखा की बात कर रहे हैं। ये सीमा रेखा जो है किस रंग में हम बने हैं, तो सीमा रेखा किस रंग में बने हैं, काले रंग में, क्या, काले रंग। तो काले रंग यानी इसको क्या कहेंगे, काले रंग, क्या, काले रंग। तो काले रंग जो है, काले रंग, तो काले रंग को क्या कहेंगे, ब्लैक, BLACK, ब्लैक कलर, CLOUR, कलर्स, ठीक, कलर्स। ये आप लोग याद किए रहिए, क्या, जो है ब्लैक कलर्स, यानी काले रंग के जो है सीमा रेखाएं, जो है अपभ्रंश शैली के चित्रों की सीमा रेखाएं बनी है, तो बनाई जाती थी। और इसमें रेखाएं, क्या, इसमें यानी इसकी जो रेखाएं हैं किस आकार में हैं, तो जो रेखाएं हैं कैसी हैं, ये रेखाएं, तो जो अपभ्रंश शैली की रेखाएं, तो यहाँ हम हल्का से देखेंगे, फिर लिखेंगे इसी को, अपभ्रंश शैली, तो अपभ्रंश, तो अपभ्रंश शैली, तो अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली के रेखाएं, या अपभ्रंश शैली की की रेखाएं, ये रेखाएं की बात कर रहा है क्या, अपभ्रंश शैली की रेखाएं की बात कर रहा है। तो ये अपभ्रंश शैली की रेखाएं क्या है, किस रंग में जो है देखेंगे, किस आकार में, रेखाएं वर्तुलाकार, क्या, तो वर्तुलाकार। तो ये देखेंगे क्या, वर्तुलाकार, तो वर्तुलाकार या ज्यामितीय, या वर्तुलाकार, कोणीय, क्या, कोणात्मक, ठीक है। ये कोणात्मक, ये इसको जो है आपको, जो ये कोणात्मक वर्तुलाकार कोणात्मक, ट्रायंगल, क्या, वर्तुलाकार जो है वर्टिकल, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक। ये वर्तुलाकार, ये याद किए रहिएगा, वर्तुलाकार। ये वर्तुलाकार जो है ये या कोणात्मक या ज्यामिति रेखाओं में जो है बनाए गए हैं, तो याद कर किए रहिएगा, क्या, ज्यामितीय रेखाएं, ठीक है, ज्यामितीय रेखा, ये रेखाओं का प्रयोग हुआ है। तो ये आप लोग जो है ये आपको पॉइंट मिला। और ये पूछा जाएगा कि अपभ्रंश शैली का चित्रण क्या है, तो चित्रण कैसे रही है, अब हम देखेंगे, क्या, इसका एक पॉइंट और देख लेते हैं, क्या, ये पॉइंट और देखेंगे, क्या देखेंगे, प्राकृत, क्या, प्राकृत चित्रण। तो प्राकृत चित्रण देखेंगे, क्या देखेंगे, प्राकृत चित्रण। तो प्राकृत चित्रण में हम देखेंगे पेड़, क्या देखेंगे, पेड़ पौधों, क्या, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, क्या, पशु पक्षी देखेंगे, क्या, पशु पक्षी देख लिया, ठीक है, पशु पक्षी। और क्या है, खिलौने,
क्या देखेंगे, खिलौने, क्या, खिलौने की तरह, खिलौने की तरह तरह चित्रित की गई है, चित्रित चित्रित की गई है, गई है। ये एक बहुत पूछा जाता है, क्या, ये आपसे पूछा जाता है अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या है। तो ये आपसे बहुत पूछा जाएगा अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या है। तो ये आप जो है ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश शैली, क्या, अपभ्रंश, अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश, अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली, क्या, अपभ्रंश शैली के मुख्य विषय क्या, यानी कि जो है ये पूछा जाएगा अपभ्रंश शैली, तो पूछा जाएगा अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय, का मुख्य मुख्य विषय। तो मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय, तो मुख्य विषय क्या है, तो ये आप लोग अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय, तो मुख्य विषय क्या है, वैष्णव धर्म, क्या है, वैष्णव धर्म। तो याद किए रहिएगा, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। ठीक, ये वैष्णव धर्म से संबंधित जो है, वैष्णव धर्म से संबंधित संबंधित चित्र अंकित अंकित हैं। ये कभी आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। आने पूछा जाएगा अपभ्रंश शैली में मुख्यतः आने किस धर्म से संबंधित है, तो वैष्णव। ये किसी को बताना नहीं, आप ही लोग के पास रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ सर बता दिए हैं हम बांट दें। देखिए जितना आपका मटेरियल अच्छा से अच्छा हो, और आप ये कोशिश करिए जैसे कहीं भी आप पढ़ते हैं तो उसको आपको अपनी एक अलग से नोट्स बनाइए, क्या, अब बनाइए कुछ अपने पास। आज देखिए कितनी सीटें हैं, टोटल कितनी सीटें हैं, 132 सीटें हैं। जब 132 सीट है, क्या ये बताइए फॉर्म पड़ेगा तो 80-90 हजार फॉर्म पड़ेंगे। जब 1 लाख करीब फॉर्म पड़ जाएंगे, क्या सब लोग नौकरी पा जाएंगे। आप छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, कैसे नौकरी मिले। आप सबको प्रोवाइड कर दीजिए नोट, तो कैसे मिलेगा। वही आपका देखिए नई दुल्हन जैसे रहा था, ओके देखे भी जब भीड़ लाइन लगी रहा थे, क्या, जब पुरान हो जाते तो ओके फेंक देते लोग। तो यही रीजन है कि कभी कभी माइंड से फिसल जाता है। हम पढ़े तो जरूर रहते हैं लेकिन रिवाइज नहीं किए रहते, क्या, रिवाइज नहीं करते हैं। तो पूछा जाएगा, और जब ये निकलेगा आपसे पूछा जाएगा, जब प्रश्न निकल गया तो 4 नंबर पीछे हुए, और 4 नंबर पीछे होने का मतलब 14,000 लड़के पीछे चले जाएंगे। तब फिर आप अपने आप को धर्म में यानी खचोटते रहेंगे, क्या, फिर खचोटते रह जाएंगे, फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर देखिए, और देखिए इसमें जो है ये आपको क्या गुड्डे जैसे, क्या, गुड्डे जैसे भी जो है मानव आकृतियां बनाई गई हैं, क्या, गुड्डे जैसे आकृतियां भी बनाई गई है। और इसमें जो है हम आपसे सबसे पहले बता दे रहे हैं कि अपभ्रंश शैली, क्या, कालांतर में नोट पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे, नोट पॉइंट देखेंगे। कालांतर में कालांतर में कालांतर में तो कालांतर में अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश अपभ्रंश शैली, तो अपभ्रंश शैली, क्या, अपभ्रंश शैली कालांतर में अपभ्रंश शैली से ही राजपूत, क्या, राजपूत। ये याद किए रहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा गया है, प्रश्न आता है, लेकिन आप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूत शैली का, राजपूत शैली का उद्गम, उद्गम, क्या, कालांतर में अपभ्रंश शैली से ही राजपूत शैली का उद्गम होता है, होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं ये शैली, ये जो है अपभ्रंश शैली समाप्त हो गया। कल जो है दो शैलियां और आपको पढ़ाएंगे, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। ठीक है,
ये कल मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो है कल टर्म में लेके आएंगे, इसी समय पे लेके आएंगे। ठीक, आप लोग जो है मेहनत और लगन से अपनी जो है नोट्स तैयार करिए और तैयारी करिए। हाँ, जो आपको ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी जो है 9 बजे से 11:30 बजे हो गया है, थोड़ा टाइम बढ़ा दिए, 2.5 घंटे में ऑफलाइन पढ़ाना चालू कर दिया हूँ। और 11 बजे से 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक ऑफलाइन ऑनलाइन आता हूँ। ठीक है, आप लोग का कोर्स कंप्लीट करने के लिए, क्या कोर्स कंप्लीट करने के लिए 2.5 घंटा मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ कोचिंग। ठीक है, आप लोग जो है सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में।